तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। तो कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक एंगल का क्या होगा, सम होगा या डिफरेंस होगा, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल हम पढ़ सकते हैं कि 2a क्या होगा, दो या दो से अधिक एंगल का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। इसमें हम जितने भी फार्मूला होंगे कंपाउंड एंगल से रिलेटेड, तो एक ही वीडियो में हम डिराइव करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फार्मूला। तो देखते हैं कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फार्मूला। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं कि साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल a है, दूसरा एंगल क्या है, b है। तो यहाँ पे कंपाउंड एंगल साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा क्या है, साइन है, जिसका हम लोग कंपाउंड एंगल a प्लस बी के लिए फार्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसका फार्मूला होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है। उसी तरह दूसरा हम फार्मूला लिख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों, यहाँ पे सम ऑफ एंगल था, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंस ऑफ एंगल। तो क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उसी तरह तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन का है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस के बारे में लिख सकते हैं। तो कॉस, पहले तो हम सम ऑफ लिखेंगे, सम ऑफ एंगल लिखेंगे कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। और तीसरा हो जाएगा, चौथा आपका फॉर्मूला बनेगा कॉस a, डिफरेंस के लिए लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कॉस a इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस में साइन a इंटू साइन बी। तो ये आपको कंपाउंड एंगल से रिलेटेड ये 4 फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। इसी फार्मूला से हम नेक्स्ट फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो यहाँ थोड़ा समझना है कि अगर साइन है, साइन a प्लस बी लिख रहे हो, तो अगर प्लस वाला लिख रहे हो a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस ही होगा साइन में, और माइनस लिख रहे हो तो यहाँ भी माइनस होगा। लेकिन कॉस में ध्यान रखना है कि जब कॉस a प्लस का b का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ माइनस का लिख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। और दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप साइन लिख रहे हैं तो साइन कॉस होगा, फिर अल्टरनेट होता है कॉस साइन। माइनस में भी वही सेम, सिर्फ साइन का अंतर। लेकिन कॉस का जब आप लिख रहे हैं, कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी लिख रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि अगर a प्लस बी का लिख रहे हैं तो यहाँ तो माइनस होगा, और कॉस के टर्म में दोनों कॉस a कॉस b एक साथ, दोनों साइन a साइन b एक साथ होगा। तो थोड़ा ध्यान रख के आप बार बार रिवीजन करिएगा तो याद हो जाएगा फॉर्मूला। और अभी हम निकालते हैं 5th नंबर फॉर्मूला, जो कि हम एडिशन, जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं 1 कह दिए इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन है, इसको हम 3 कह रहे हैं और इसको 4 कह रहे हैं। तो 5th नंबर फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे, तो 5th नंबर में हम कहते हैं कि a और b को क्या करो, जोड़ दो। तो 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड कर रहे हैं। 1 और 2 को हम लोग ऐडिंग कर रहे हैं। तो 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड वाला है ये, लेफ्ट हैंड से ऐड होगा, और राइट हैंड से ऐड होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइन a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है। इधर क्या होगा, आपको जब लेफ्ट से ऐड किए तो राइट से ऐड होगा। तो हम राइट में देख रहे हैं क्या होगा, ये और ये कैंसल आउट होगा, तो क्या बच जाएगा आपको, साइन a इंटू कॉस बी प्लस, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कैंसल होगा तो इतना प्लस इतना, मतलब 2 साइन a कॉस बी आ रहा है, आपको फॉर्मूला ये आ रहा है। तो ये 5 नंबर फॉर्मूला हो गया। उसी तरह हम 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 में 2 को माइनस कर दो, तो ये 6 नंबर फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट से माइनस करो, तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 कॉस a इंटू साइन बी
ये आपको बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड करते हैं तो यह 2 पहले साइन फिर कॉस, माइनस करते हैं तो पहले 2 कॉस ए आ रहा होगा, यहाँ साइन ए आ रहा है, यहाँ कॉस ए आ रहा है और साइन बी आ रहा है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप हम लोग देख चुके हैं। अब हम 7 नंबर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो 7th में आपको क्या करना है, 7th में कि अब हम 3 और 4 को ऐड करते हैं। 3 और प्लस 4 को हम लोग ऐड करते हैं। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7th में, तो 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 3 और 4 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 3 में से 4 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो 8 नंबर फॉर्मूला आपको बनेगा। तो हम लोग लिख रहे हैं कॉस ए प्लस बी में माइनस कर दीजिए कॉस ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करें तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस होगा। तो ये कैंसिल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एडिशन का हो गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एडिशन कर लिए हैं, दोनों फार्मूला में एडिशन किए हैं और ये दोनों में एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर ये दोनों में एडिशन सब्सट्रैक्शन देखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 1 को 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 साइन, ये आपका बन जाएगा 9 नंबर फॉर्मूला। तो 9 नंबर फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं 9th में कि साइन ए प्लस बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, किससे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब देख रहे हैं ये टर्म सेम है तो इसको हम मान लेते हैं ए, और ये टर्म सेम है तो इसको मान लेते हैं बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी दिख रहा है और दूसरा ए माइनस बी। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या नजर आएगा कि लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो इस फॉर्मूला को आप जैसे यहां तक लिख लिए हैं, तो हम इसको चाहते हैं या तो साइन के टर्म में लिखना या तो कॉस के टर्म में। तो पहले हम लोग साइन के टर्म में लिख लेते हैं, फिर कॉस के टर्म में भी लिख देंगे। इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं।
इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कि अगर साइन है तो साइन के टर्म में ले हैं, इसको कॉस में लिखना है तो फिर आप बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस होगा ये -1, ये +1 कैंसल आउट हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला कर रहे हैं। फिर आप 10th नंबर फिर फॉर्मूला बना सकते हैं कि जैसे 1 और 2 को हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए, सेम वे में सेम तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके आप फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, 10th नंबर फार्मूला आ जाएगा। तो अब उसके बाद हम 11 फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो 11 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप क्या करिए कि 10 हमको चाहिए, जैसे 1 को किससे भाग दे दीजिए, 3 से। तो 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जा रहा होगा कि साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है कि साइन ए प्लस बी मतलब क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा, ये 11th नंबर फॉर्मूला है, 10th हमने बता चुके हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 11th इसके बदले में देख रहे हैं कि साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी। जब 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला लाना हो 10 के टर्म में, जैसे यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन के टर्म में ले गए, उसी तरह 10 है तो 10 के टर्म में ले जाने के लिए आप क्या करिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों से कितना से भाग देना है कि कॉस ए कॉस बी से आप भाग दीजिए, न्यूमरेटर को भी भाग दीजिए कॉस ए कॉस बी से और डिनोमिनेटर को भी कॉस ए कॉस बी से भाग दीजिएगा। तो न्यूमरेटर को जब हम इसको भाग देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसको भाग देना है किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको भी भाग देना किससे आपको, कॉस ए कॉस बी से। तो क्या आ रहा है रिजल्ट देखिए, यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा साइन ए बाय कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं 10a। उसी तरह इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस कॉस कट जाएगा, कॉस ए कैंसल आउट, तो साइन बी बाय कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं 10b। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे तो 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं कि 11th नंबर आ रहा है। उसी तरह 12th नंबर फॉर्मूला आप बना सकते हैं कि अगर आप क्या कीजिए, सेकेंड को 4th से भाग दीजिए, सेकेंड को 4th से अगर भाग देंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा आपको 10a माइनस बी, क्या बनेगा 10a माइनस बी, और 10a माइनस बी को लिख सकते हैं 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये हम फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि जितने भी कंपाउंड एंगल थे तो उसको हम लोग एडिशन देखे, सब्सट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे और डिवीजन देखे। और अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आपको एडिशन है, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन हम लोग ये देख चुके हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एडिशन से किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें हम लोग अपने मन से पुट कर लेते हैं कि यदि मान लें कि a प्लस बी को हम लोग c पुट कर लें एंड और
ए माइनस बी को हम लोग डी पुट कर लें तो इसमें एक सीडी फार्मूला हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा कि आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, सीडी फार्मूला। तो यहाँ दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और बी निकालते हैं। ए का वैल्यू आपको आ जाएगा सी प्लस डी बाई टू और बी का वैल्यू आपको आ जाएगा सी माइनस डी बाई टू। तो आप क्या करिए, ये वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 5 में पुट कीजिए। इक्वेशन पुट 5 में हम लोग पुट करते हैं, इस 5 इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो a प्लस बी के जगह पर आपको क्या रखना है c और a माइनस बी के जगह पर आपको क्या रखना है d। तो इसमें 13 नंबर फॉर्मूला आपको बन जाएगा कि a प्लस बी को तो मतलब लिख देते हैं साइन c, क्योंकि हमने इसके जगह पे रख रहे हैं a प्लस बी के जगह पर क्या रख रहे हैं c प्लस साइन a माइनस बी के जगह पर क्या रख रहे हैं d। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है टू साइन ए का मतलब क्या होगा c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो आप क्या देख रहे हैं कि एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम आसानी से जा सकते हैं। तो जब आपको ध्यान में रखना होगा कि दो एंगल का अगर क्या है सम है, जैसे साइन 15 डिग्री या साइन 50 डिग्री है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। तो उसी तरह 14 नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, इस 6 नंबर इक्वेशन में रखते हैं। 6 नंबर इक्वेशन में यहाँ पे c रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे d रखेंगे, क्या आ जाएगा साइन c माइनस साइन डी बाय। थोड़ा इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि साइन c प्लस डी में पहले साइन आ रहा था फिर कॉस आ रहा था, तो यहाँ हम देखेंगे ना कि पहले क्या आएगा, पहले कॉस आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा कॉस साइन आएगा, साइन c माइनस डी बाय टू आएगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि साइन इसमें हो गया, फिर 7th में रखते हैं कि a प्लस बी को क्या रखना है c, a माइनस डी को b को क्या रखना है d। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 15 नंबर फॉर्मूला आपको बनेगा कि cos c प्लस कॉस d को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ देख रहे हैं आसानी से इसको c रख रहे हैं, d रख रहे हैं, यहाँ पे cos है, cos एक जगह पर क्या होगा ac प्लस डी और b के जगह पर c माइनस डी। 16 में हम लोग लिखेंगे कि cos c माइनस कॉस डी, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस टू, सॉरी माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस रखिए, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। आप इस माइनस को हटाने के लिए आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, आप माइनस को चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में कि 2 साइन c माइनस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो d माइनस क्या होगा c, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आगे क्या 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 आ रहा है। तो अभी तक हमने कंपाउंड एंगल में देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगल, एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ चले हैं। तो अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंगल। जैसे आपको कहीं भी नजर आएगा साइन 2a साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से मान लेते हैं कि इफ यदि a बराबर क्या हो जाए b, दोनों एंगल क्या हो b, a और b दोनों बराबर हो, तो इस इक्वेशन में पुट करिए। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या जानते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर है, a और b दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन a प्लस a, क्योंकि हमने a को b को क्या मान लिया a के बराबर, तो लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a
इंटू साइन ए। इसका मतलब क्या होगा, साइन 2a। साइन 2a को लिख सकते हैं, देखिए दोनों टर्म सेम लग रहा होगा, 2 साइन a इंटू कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, इसका मतलब इसको हम साइन 2a का फॉर्मूला आपको क्या नजर आ रहा है, 2 साइन a इंटू कॉस ए आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग चाहेंगे तो 10 के टर्म में भी डिराइव कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 2a को 10 के टर्म में, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब इस लाइन को हमको 10 में जाना है, तो अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से भाग दे सकते हैं और लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। जब इस फॉर्मूला को 1 के बदले में हम लोग लिख दिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो वही फॉर्मूला हमने रखा है। अगर साइन को आपको 10 के टर्म में ले जाना है, साइन कॉस को किसमें, 10 के टर्म में, तो हम बार बार बोल रहे हैं किससे भाग देना है, कॉस से। 10 के टर्म में ले जाना है तो किससे भाग देना है, कॉस से, तो हम लोग किससे भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर से। तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, तो कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, 2 साइन ए बाय कॉस ए बाय, इस कॉस को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा 2 टेन ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या फार्मूला देख रहे हैं कि अगर साइन 2a का फार्मूला लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 10 a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो आपको ये 10 के टर्म में फार्मूला होगा साइन 2a का। सिमिलर वे में हम लोग कॉस का भी लिख सकते हैं। तो कॉस को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे जैसे साइन में हम लोग पुट किए हैं a प्लस बी में a इक्वल टू बी, उसी तरह हम लोग कॉस में भी पुट कर सकते हैं और cos 2a का फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग चलते हैं cos में, तो लिखते हैं 3 नंबर फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे cos a प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन a माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो हम लोग क्या दे पुट कर रहे हैं, a और b दोनों बराबर एंगल, तो इसका मतलब cos a प्लस a क्या होगा, cos a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप ये फॉर्मूला क्या है, किसका देख रहे हैं, cos 2a का फॉर्मूला ये आ रहा है। अब इसको आप बदल सकते हैं, इसको आप इन टर्म्स ऑफ साइन में भी ले जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइन में ले जाना है तो इसको लिख सकते हैं क्या कि cos को साइन के टर्म में लिखिए तो 1 माइनस लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो क्या है, उसको हो जाएगा तुम्हारा cos 2a, और इसको आप लिख सकते हैं, इसको उठा के इधर लाइए तो क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि कहीं भी अगर आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा नजर आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, यहाँ देखिए 2a है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ a है, इसी तरह यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको। उसी तरह अगर मान लीजिए जैसे इस टर्म को हमको साइन के टर्म में लिख दिए हैं कि मतलब cos 2a का फॉर्मूला किसके टर्म में है, ये साइन के टर्म में है, तो हम cos 2a का फॉर्मूला किसके टर्म में ले सकते हैं, cos के टर्म में भी। तो आप यहाँ पे क्या करिए, साइन को बदल दीजिए, तो cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं जैसे क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो आप इसको cos के टर्म में ले जाना चाहते हैं तो cos के टर्म में जाने के लिए क्या करिए, साइन को ही बदल दीजिए। तो साइन को बदलेंगे तो 1 माइनस क्या आएगा cos स्क्वायर a। और आप लिख सकते हैं क्या
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसका आ गया, cos 2a का फॉर्मूला आ गया। और आप यहां क्या कर सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a, तो ये आपका आ गया। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या है, थीटा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा तो कॉस आएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो साइन आएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 थीटा था तो यहाँ क्या है, थीटा है। उसी तरह अगर 1 माइनस कॉस m थीटा होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर m थीटा बाई 2, सिर्फ आधा एंगल होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए ऐसा रहता 1 माइनस कॉस थीटा रहता तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या होगा, थीटा बाई 2, बस ये ध्यान रखना है। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप चाहेंगे तो 10 के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 के टर्म में हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे साइन 2a के फार्मूला को हम लोग 10 के टर्म में लिखे हैं, उसी तरह हम लोग cos 2a के फार्मूला को हम 10 के टर्म में लिखने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 से हम लोग भाग दे सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप भाग दे दीजिए, किससे, जब 10 के टर्म में जाना है तो हम पहले ही बता दिए आपको किससे भाग देना है, cos स्क्वायर से। आप cos से ऊपर भी भाग देंगे दीजिएगा तो 1 माइनस क्या होगा 10 स्क्वायर a, और नीचे भी भाग cos से दीजिएगा तो 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर a। तो आप देख रहे हैं कि cos का फॉर्मूला किसके टर्म में होगा, 10 के टर्म में, और cos का फॉर्मूला किसके टर्म में, साइन और cos के टर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर चलते हैं 10 क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम लोग देख चुके हैं 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। तो अब इसको हम लोग चाहते हैं कि a प्लस b को 2 10 का लिखना चाहते हैं, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, a इक्वल टू बी एंगल, अगर मान लो कि एंगल a और एंगल b दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस a इक्वल टू 10a प्लस क्या होगा 10a बाय 1 माइनस 10a इंटू 10a। तो यहाँ क्या होगा 10 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि 10 का ये फार्मूला 10 के टर्म में, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंगल मोर देन 2 एंगल हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखते हैं अब कि अगर मान लीजिए आपको साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव करना है, किसका, तो साइन 3a का। तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहे कि साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस a, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं साइन 2a इंटू साइन a प्लस cos 2a cos 2a इंटू साइन a। आप ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए साइन a और इसको b है तो साइन a cos b cos a साइन b हम लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 साइन a इंटू cos a, इसको लिख सकते हैं cos a प्लस साइन cos 2a का फॉर्मूला क्या जानते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और फिर इसको लिख सकते हैं cos a। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a इंटू cos स्क्वायर a प्लस cos क्यूब a
माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू, या इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले हम लोग साइन के टर्म में ही जाते हैं, तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। आप इसको लिख सकते हैं, सब को बदल दीजिए आप किसके टर्म में, कॉस के टर्म, साइन के टर्म में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ए है, कॉस ए नहीं है, साइन ए है, तो यहाँ साइन ए रखिए, साइन ए हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, क्या होगा 2 साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आप क्या देख रहे हैं, एक साइन 3a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन ए के कैसे लिख रहे हैं। तो ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग साइन के बदले में आप cos 3a का भी हम लोग लिख सकते हैं, उसके बाद 10 का भी हम लोग लिख सकते हैं। तो cos 3a का हम लोग लिखते हैं, तो जैसे cos 3a लिखना है आपको, तो cos 3a को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि cos 2a प्लस a, और इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या कि cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन a, और इसको हम लोग चाहते हैं cos के टर्म में लिखने के लिए, तो cos के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं